हेलो स्टूडेंट, आज मैं सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं? जिन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक सबऑर्डिनेट हो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज माने जिसका एक अर्थ होता है, अर्थात जो वाक्य स्वतंत्र होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज माने आश्रित वाक्य होता है, जो अपना जिसका अर्थ दूसरे वाक्य पर प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जिस वाक्य में ये दोनों ही होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और ये दोनों बनाने के लिए हमें एक बीच में कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये सेंटेंस जैसे आई एम श्योर ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ये सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है। आई एम श्योर एक सेंटेंस यहाँ तक, ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन दूसरा सेंटेंस। इनको जोड़ने के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मुझे आशा है, पूरा है। अब यहाँ पर एक ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन ये सेंटेंस है दूसरा, इसको हमें सबऑर्डिनेट बनाना है, यानी आश्रित वाक्य बनाना है। तो हमने जोड़ दिया बीच में दैट कि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा। अब कि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा ये इस पर निर्भर हो गया, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों जो अलग अलग वाक्य दिए रहते हैं उनका हिंदी अर्थ निकालते हैं। हिंदी अर्थ निकाल करके फिर हम देखते हैं कंजंक्शन हिंदी में क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे विश्वास है कि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा। अगर की शब्द निकल रहा है तो की के लिए अलग इसी प्रकार से सबसे पहले हम हिंदी निकालते हैं, फिर इसके बाद उचित उपयुक्त कंजंक्शन का यूज करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उचित कंजंक्शन का यूज करें फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यह तीन प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। एक तो नाउन क्लॉज का यूज करके, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। ये निर्भर करता है एक वाक्य पर कि वह किसी दूसरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, या उसका एक नाउन का ही काम कर रहा है, या फिर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, जो उस पर निर्भर करता है। इसीलिए हम इसको पहले हिंदी में निकालते हैं। तो नाउन क्लॉज का यूज क्या है? नाउन क्लॉज जब हिंदी निकालें और हिंदी में अर्थ निकालने पर कंजंक्शन की आए, की जैसे यहाँ बताया मुझे विश्वास है कि, तब की आए तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। और की क्या, जैसे वह लिख रहा है, अब हम आगे लिखें कि क्या लिख रहा है। तो की और क्या दोनों एक साथ जब आएँ तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कि कौन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। कि कब आए तो व्हेन, यानी प्रश्नवाचक शब्दों का भी यूज करते हैं। कि आएगा, हर एक में की आएगा, तो इस की के लिए हम ये दैट, इफ, वेदर, हु, व्हेन, वेयर इन शब्दों का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस, ही इज अ डल बॉय, वह एक डल लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, हर टीचर इसे जानता है। अब हम देखते हैं ये हमारा कौन से, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, हर टीचर जानता है। हर टीचर ये जानता है, क्या जानता है? कि वह डल लड़का है। इसे हम नाउन क्लॉज बनाएंगे और यहाँ से लिखेंगे एवरी टीचर नोज दैट ही इज ए डल बॉय। ये आपका हो गया, यहाँ पर नाउन क्लॉज का यूज हो गया और ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका।
तो इस प्रकार से हम नाउन क्लॉज के और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल अटेंड द पार्टी वी नो इट। वह पार्टी अटेंड करेगा, हम जानते हैं यह। तो हम इसको बनाएंगे हम यह जानते हैं कि, इसलिए हमने दैट का वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि दैट यहाँ पर कंजक्शन हो गया, दैट ही विल अटेंड द पार्टी। समवन हैज स्टॉलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानता हूँ? कि किसने, इसलिए कि किसने जहाँ पर आ जाए या कि कौन चुरा ले गया तो हु यहाँ लगाएंगे। आई डू नॉट नो हु हैज स्टॉलन माई पेन। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज सी, वह कहाँ है। तो मुझे बताओ कि वह कहाँ है। कि कहाँ, यहाँ पर भैया कि वह कहाँ है, कि कहाँ है वह। टेल मी वेयर सी इज। और इसे हम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, कोई टेंस का यूज कैसे किया जाता है, वे सारे नियम हम इसमें यूज करते हैं। तो आज हमने ये नाउन क्लॉज का यूज बताया, दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कल एडजेक्टिव का यूज बताएंगे। अगर टाइम रहेगा तो फिर एडवर्ब का, नहीं तो एक एक करके आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप घर पर पढ़िए।